नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। रेट मेंस की बात करें, उसमें लेवल प्रथम की अगर बात करें तो लेवल प्रथम में टोटल जो अंग्रेजी का पार्ट है वो 18 नंबरों का है। इसमें से 10 नंबर की आपकी जो ग्रामर है प्लस 8 नंबर की शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधि के जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश की, यानी अंग्रेजी जो भाषा है उसको पढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत प्रयोग में लेने चाहिए या कौन से सिद्धांतों का अपन प्रयोग कर सकते हैं इनको पढ़ाते समय। किसको? इंग्लिश को पढ़ाते समय कौन से सिद्धांत अपन प्रयोग में ले सकते हैं। साथियों, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, अगर उसकी जो मदर टंग है, अगर उसकी मदर टंग है, वो मातृभाषा कोई दूसरी है और उसको हम दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, मान लीजिए मदर टंग है हिंदी, ठीक है, और हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले मातृभाषा का उपयोग लेना आवश्यक होगा, यानी कि हमें मातृभाषा का प्रयोग लेना जरूरी है, फिर बाद में इंग्लिश भाषा का हम प्रयोग करेंगे। जैसे विद्यार्थी को पहले बताएंगे भाई सेव, सेव आपने देखा है? विद्यार्थी बोलेगा हाँ सर देखा है। तो कि सेव को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं, APPLE, एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो वो समझ जाएगा हाँ। बच्चे को बॉय बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं किसी भी बच्चे को कौन सी भाषा सिखा रहे हैं? मदर टंग के द्वारा इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है। हैं? एक वैज्ञानिक हुए, एक भाषाविद हुए, पी गरी, इनके अनुसार मातृभाषा का अध्ययन और एक विदेशी भाषा का अध्यापन दूसरे को सपोर्ट करके या उसे असिस्ट करके मातृभाषा सिखाई जा सकती है। यानी पी गरी का ये कहना है कि आप सहायता से किसकी सहायता लेकर? मातृभाषा की सहायता लेकर आप किसी को अगर भाषा सिखाओगे तो अच्छी तरीके से उसको सीखने में आ जाएगा। तो ये कौन सा नियम है? ये नियम है ये नियम है साथियों प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय यूजिंग मदर टंग, या कोई सी भी भाषा मदर टंग को यूज कर सीखना, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग भी आप उसे बोल सकते हो। मातृभाषा का प्रयोग करके कोई भी भाषा सीखना, तो प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग भी आप इसको बोल सकते हो। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, यानी लाइफ के साथ जोड़कर, जिंदगी के साथ जोड़कर, जो वास्तविकता है उसके साथ जोड़कर, मतलब आपका जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ की चीज़ों से जोड़कर, ठीक है, रीति रिवाजों से जोड़कर, परंपराओं से जोड़कर, ठीक है, जीवन से जोड़कर, आपकी जो लाइफ है जीवन से जोड़कर, समाज में जो भी व्याप्त जो चीज़ें हैं उससे जोड़कर आप विद्यार्थी को उस भाषा के शब्द सिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कोई चोर जा रहा है तो देखो थीफ, इस प्रकार से आप उसको सिखा सकते हो। जैसे कोई गुरुजी आ रहा है तो देखो बेटा टीचर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो यानी पढ़ाते समय जीवन जो है, रीति रिवाज है, रियल लाइफ के जो अनुभव हैं, इन्हें जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी की जो भाषा है
उसमें वाक्य तथा शब्दों के अर्थ समझने के लिए अध्यापक को वास्तविक जीवन जैसे माहौल बनाना चाहिए। वास्तविक लाइफ का जो जीवन है उसका माहौल बनाकर पढ़ाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, अपने बात की प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। अब देखो साथियों, प्रश्न कैसे करने पड़ते हैं। जैसे कोई प्रश्न आया, उसमें ऑप्शन है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों पे इंग्लिश थोप दी जानी चाहिए, इस प्रकार से आया। बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन करके लाइफ को पढ़ाना चाहिए, तो थोपना गलत होगा, कोरिलेशन करके पढ़ाना सही होगा। तो आपको उत्तर वो करना है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल यानी अभ्यास करके, बार बार अभ्यास करके, प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है भाई, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत है सुजान, रस्सी आवत जात है शिल्प पड़े निशान। यानी कि अभ्यास करने पे तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, किसी भाषा का आप बार बार अभ्यास करवाओगे तो उस भाषा की वो पकड़ कर लेगा। ठीक है, ठीक है साथियों। अब देखो आगे प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कंसर्टेंस, ठीक है। अब ध्यान देना, ये क्या है। यह सिद्धांत नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। मान लीजिए आप किसी शहर को जानते हो, पुराना ज्ञान है आपका, आप कभी जयपुर घूम रखे हो और आपको फिर से वहां जाना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने पुराने ज्ञान को याद करोगे कि हाँ यार, मैं वहां पे उतरा था, क्या जब जयपुर मेट्रो पे उतरा था, फिर उसके बाद में उधर गया। ठीक है, तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर आप नया अनुभव प्राप्त करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंस, यानी पूरी पुरानी चीज आप याद लाओगे। ठीक है, ठीक है, पुरानी चीज। पीसी रेन एक भाषाविद हुए थे, पीसी रेन। इनके अनुसार है कि पहले शब्द वो नाम होने चाहिए जो वस्तुएं सामने हो, यानी कि द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश शुड बी द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड दोज थिंग्स शुड बी देयर बिफोर हिम एज दे आर नेम। यानी पहले वो चीज़ होनी चाहिए जो आपके सामने हो, यानी आपके सामने कोई चीज़ है, उसका नाम आपको पहले बताना चाहिए, उसका नाम आपको किसको पहले बताना चाहिए। यानी पीसी रेन ने ये बात कही है कि सामने कोई भी वस्तु हो, उसका नाम पहले बताना चाहिए। आपके सामने मान लो केले रखें तो उसको बोले बनाना रखें। ठीक है, आपके सामने कोई कलम रखी है तो उसको बोलो पेन रखें। तो चीज़ें सामने रखी हुई ज़्यादा याद आती हैं। यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंस। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी और ओरल अप्रोच। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज ध्वनि तथा लिखित भाषा जो कि दर से आधारित होती है पर निर्भर होती है। ठीक है, विदेशी भाषा का जब भी हम अध्यापन करते हैं साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं बोलूँगा, जब भी विदेशी भाषा का हम अध्यापन करते हैं तो ध्वनि सुनने से तथा भाषा बोलने से शुरू किया जाना चाहिए।
क्योंकि रिटन सिंबल को स्पोकन सिंबल के साथ जोड़े बिना याद रखना कठिन होता है। यानी कि सबसे पहले ध्वनि सुनने से तथा भाषा बोलने से शुरू किया जाना चाहिए, बाद में लिखना चाहिए। यानी कि हम LSRW पढ़ते हैं, LSRW यानी लिसन, स्पीक, रीड और राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भाषा की ध्वनि सुननी है। ठीक है, भाषा को बोलना सुनना है। उसके बाद रिटन सिंबल को, जो बोला गया जो सिंबल है, उससे जोड़कर लिखना है। ठीक है, पहले भाषा को बोलना सीखना चाहिए, फिर उसको लिखना सीखना चाहिए। ठीक है, फिर उससे जोड़कर, जैसे मान लो ध्वनि, किसी भी ध्वनि को हमने सुना, ठीक है, उसको फिर उसको याद रखते हुए, जैसे कि मान लो हमने बोला यहाँ जाना चाहिए, तो उसको फिर बाद में लिखने का प्रयास उसको हम करें इंग्लिश में, उसको ट्रांसफर करके लिखना हमें चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी या ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच यानी पहले आप सुन लो किसी बात को, उसके बाद में कहो, उसके बाद में लिखो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी और ओरल अप्रोच कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी और ओरल अप्रोच इसे कहा जाता है साथी। अब देखो 3-4 प्रिंसिपल और हैं, ये सरल है, बिल्कुल सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस, नेचरनेस। ठीक है, नेचरनेस का अर्थ क्या होता है? नेचरनेस का अर्थ होता है भाई नेचर कैसा है, वातावरण कैसा है। ठीक है, बच्चे को इंग्लिश का वातावरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वातावरण नहीं मिल रहा तो क्या करें, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को के साथ सामूहिक चर्चा अरेंज करनी चाहिए, एक साथ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक संबंध ऐसा हो कि सामूहिक चर्चा हो सके। साथ में बच्चे बैठ जाएं, टीचर बैठ जाए, सामूहिक चर्चा करें, उसको नेचरनेस, वास्तविकता का सिद्धांत दें। ठीक है, स्टूडेंट टीचर को और टीचर स्टूडेंट को आपस में मिलकर कार्य करना सीखें, और जो टीचर है वो स्टूडेंट को मोटिवेट भी इसमें कर सकता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस। यानी स्टूडेंट टीचर, जो टीचर है स्टूडेंट को मोटिवेट करता है बार बार, उसको वास्तविकता का सिद्धांत दे, सामूहिक चर्चा अरेंज करें। मदर टंग, क्योंकि मातृभाषा है जो हमें छोड़ती नहीं, इंग्लिश भाषा सिखाने के लिए उसमें उसको थोड़ा सा माहौल देना ज़रूरी है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन भी इसको कह सकते हैं आप। मोटिवेशन भी, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, गेमिंग खिलाई जाए इंग्लिश की कुछ बच्चों को कार्टून वगैरह कुछ भी दिखाया जाए, इंग्लिश का माहौल बनाया जाए, सामूहिक चर्चा की जाए, एक साथ बैठकर चर्चा की जाए, टीचर मोटिवेट करे बच्चों को। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस। ठीक है, अब एक प्रिंसिपल और है, प्रिंसिपल मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यानी हैबिट में कैसे लाएं, आदत में कैसे लाएं। तो बच्चे को कहें भाई लाइब्रेरी में जाइए, आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करने, दोहराने के वापस रिपीट कीजिए किसी चीज़ को। ठीक है, रिपीट करके सीखा जा सकता है, लाइब्रेरी में पढ़ के सीखा जा सकता है। अखबार मंगा लीजिए, अखबार से भी सीखा जा सकता है। रीडिंग करके, किसी चीज़ को पढ़ के, अखबार पढ़ने से इंग्लिश की कई वोकैबुलरी और कई मीनिंगें हमें पता लगती हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखानी चाहिए। ठीक है, कंसल्टिंग डिक्शनरी देखने की आदत, बच्चों को एक साथ सामूहिक चर्चा करने की आदत डालनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन तो हमने आपको बता ही दिया। अब देखो साथियों, ये थे प्रिंसिपल, यानी इंग्लिश सीखने के जो भी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत थे ये। ठीक है, अब जब क्या होता है, जो वास्तविक हमारी जो शिक्षा है, प्रणाली है, वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, तो
इन सभी प्रिंसिपल जितने भी मैंने आपको सिद्धांत बताए, इन सिद्धांतों का प्रयोग करके बच्चे को इंग्लिश सिखाई जा सकती है। ये तो रही साइड की बात। अब आती है अपने प्रश्नों की बात। तो प्रश्न कैसे करें? जैसे मान लो ऑप्शन में आ गया कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, तो फिर हैबिट ऑफ रिपीटिंग आ जाए, ठीक है। बच्चों पे दबाव बनाने का आ जाए, बच्चों को डांट कर धमका कर आ जाए, तो हैबिट ऑफ रिपीटिंग कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको छांटना है इन प्रिंसिपल, इनको देखो रटना नहीं, इनको समझना है आपको। मेन चीज़ है आपको हिंदी करनी आनी चाहिए उस पर्सन की। जिस दिन आपको उस पर्सन की हिंदी करना आएगी, उस दिन आप ये सभी प्रिंसिपल ऑफ मेथड, ये सभी जो शिक्षण विधियाँ हैं, ये आप सही करके आओगे, इसको गलत नहीं करोगे। अपन एक बार ये शिक्षण विधियाँ पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं ये सीखेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।